नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल धनंजय कंसेप्ट में, जिसमें हम लोग आज क्लास 11 के काफी इंपॉर्टेंट साइंस, जिसमें हम लोग फिजिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम आज बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साइंस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं साइंस तो ले लेते हैं, लेकिन इवन साइंस का डिफिनेशन नहीं पता कि एक्चुअली साइंस होता क्या। लेकिन साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि हमारा जिस तरह से हमारे इन्वायरमेंट, हमारा जो समाज होता है, जिस तरह से हमको शिक्षा मिलती है, उस दरमियान हमें इन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है कि साइंस क्या है, साइंस का एक्चुअल जो जन्मदाता है वो कौन है, कब क्यों हमें साइंस पढ़ना चाहिए, इससे हमें फायदा क्या है, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। क्योंकि बेसिक चीजें जब तक देखिए, हमारा एक ही मकसद है, अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आप काफी ज्यादा लैग कर जाओगे। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग, तो किसी फील्ड में किसी भी एग्जामिनेशन में अगर बैठेंगे तो 100% वो क्रैक करेंगे। एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपने कलीग के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, इवन अपने सीनियर से, किसी भी से पूछ लीजिएगा बच्चों। क्योंकि हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस इस एजुकेशन इंडस्ट्री में, पिछले 8 साल से बच्चों को हम हेल्प कर रहे हैं, तो हमें ओवर द पास्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वी कैन से हम कह सकते हैं कि बेसिक्स जो होता है ना, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक अगर किसी चीज को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें तो उसमें से कुछ स्टेप आप डायरेक्टली याद होते तो वही ट्रिक बन जाती है। तो ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती एक्चुअली। बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप किसी फील्ड में कहीं भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने मेन टॉपिक, मेन मुद्दा पे आते हैं कि हमारा साइंस होता क्या है, साइंस स्टार्ट कहाँ से हुआ, इन सारी चीजों, जैसे कि भौतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान के भाग कितने होते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं होते। मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज और एक छोटी पॉइंट के बारे में आपको अवेयर कराऊं, ताकि आप इन सारी चीजों से अवेयर हो जाए। देखिए बच्चे, क्या होता है ना कि हमको पता है कि हम बड़ी से बड़ी गलतियों को हम समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बड़ी गलती है, तो हम ऑलरेडी सतर्क रहते हैं। लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, जो हमें आगे चल के बड़ी मिस्टेक्स में लीड हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस इन स्मॉल मिस्टेक्स एंड वी हैव टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक्स which will lead in a success, जो आपके सक्सेस में लीड करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चे। चलिए देखिए, सबसे पहले विज्ञान का, मैं बताने से पहले एक बार कोशिश कीजिए कि आप अपनी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको नहीं पता था। ठीक है, बहुत सारी चीजें पता भी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं आपको 80 to 90% बच्चे, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इवन मैं बता सकता हूँ बच्चे कि मैंने जिस क्लास में गया है, अगर सबसे पहले इसी चीजें के बारे में पूछा है, बहुत सारे इवन 90% बच्चे इस चीज को आंसर नहीं कर पाए। कुछ ही बच्चे जो आंसर कर गए, और कुछ बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आंसर नहीं कर पाए। तो मैं उस बेसिस पर, उस चीज को मानते हुए, मैं इस चीज को मानते हुए आगे बढ़ते कि आपको भी ये चीजें अब बेसिक से स्टार्ट कर। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे को आता हुआ उस चीज को बुरा मानने का, बुरा नहीं मानना है बच्चा, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन आप ध्यान रखें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं आती, इवन 90% बच्चों को नहीं आती है, इस वजह से इस चीज हम बता रहे होंगे। ठीक है, तो साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान एक भाषा होता है, विज्ञान एक विषय होता है, जिसमें हम लोग सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, विज्ञान एक विषय होता है जिसमें हम लोग सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करें। निर्जीव सजीव मिलकर ही आपको विज्ञान के 3 शाखा बना। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, इन विच वी डील अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं विज्ञान। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा। आप पृथ्वी पर 2 ही तरह के वस्तुएं आपको दिखती हैं। एक तो वैसी वस्तु है जो जीवित है, दूसरा क्या है? जीवित नहीं है, निर्जीव जिसको बोलते हैं। आपको अगर बायोलॉजी के भाषा में बोलते हैं बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक होता है। ठीक है, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग चीज होता है, 2 तरह से हम समझ सकते हैं। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान वह विषय होता है जिसमें हम लोग सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करें। मतलब विज्ञान क्या हो, कोई आपसे पूछे कि विज्ञान क्या होता है? विज्ञान वह विषय होता है जिसमें सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन विशेष तकनीकी तथा परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। विशेष तकनीकी तथा परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, या अभी हमारे सामने पंखा चल रहा है, ये पंखा क्यों चल रहा है? हर क्यों का जवाब कौन देगा? साइंस देगा।
ठीक है, आपका पंखा क्यों चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ध्वनि जो आवाज है आपको क्यों सुनाई। देखो अभी मैं माइक लगाया हूँ, यहाँ पर ये ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ट्रांसमीटर मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, उसको भेज रहा है, फिर वो रिसीव कर रहा है, फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल ये जो हमारा साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर फिर आपके पास साउंड पहुंच रहा है। इसके पीछे का क्या मेकानिज्म क्या होता है ताकि आपके वो तक साउंड पहुंच रही है, इन सारी चीजों का जो रीजन देगा ना भाई साहब विज्ञान देगा। ठीक है, देखिए भाई साहब विज्ञान के बारे में आप बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं जब आप विज्ञान के पीछे रिसर्च करना स्टार्ट करें, विज्ञान का लॉजिक समझना स्टार्ट करके विज्ञान कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो विज्ञान से जस्ट विज्ञान इवन फिजिक्स, फिजिक्स इज ऑल अबाउट नेचर। फिजिक्स किसके बारे में अध्ययन करता है बच्चा, फिजिक्स हमेशा प्रकृति के बारे में अध्ययन करता है, नेचर के बारे में अध्ययन। और किसको नहीं प्यार है नेचर से, नेचर से किसको नहीं प्यार है, नेचर को सबको प्यार है नेचर से, तो हमें भी प्यार है, आपको भी नेचर से प्यार है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स मीन्स हमारा साइंस जस्ट प्योर लव है। प्योर क्या है, एक प्यार है। इसके लिए बच्चा हमको एक दिल बनाना पड़ेगा फिजिक्स के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, फिजिक्स जस्ट ए प्योर लव, फिजिक्स क्या है, जस्ट ए प्योर लव। देखो अब बात में है कि सर हमें तो कभी प्यार हुआ ही नहीं फिजिक्स से। अरे बच्चा क्यों होगा तुमसे प्यार, तुमने तो दिल किसी और के दिया है, रीता गीता बबीता सीता पता नहीं किसको किसको दिल दे रखा। एक बार दिल अपना फिजिक्स को देखो, एक बार फिजिक्स को देखकर देखो, देन उसके बाद नहीं प्यार होगा फिजिक्स से तो फिर मैं यहीं पर। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा बच्चा, क्योंकि हमारा प्रकृति के बारे में जितनी घटना है हर घटनाओं का जवाब देगा। और जिस चीज के बारे में हमने समझ में आने लगते हैं, हमको पढ़ने में है उससे प्यार हो जाती है और हम उस पर ज्यादा समय व्यतीत करने लगते हैं बच्चे, तो आपको भी वही केस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञान क्या होता है, विज्ञान ऑलरेडी मैंने समझा दिया, विज्ञान का 3 भाग होता है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, रासायनिक विज्ञान में भी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान में सजीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान जैसे अभी मतलब विज्ञान 2 चीजों से मिलकर बना, सजीव वस्तु से निर्जीव वस्तु। तो देखिए दोनों का दोनों निर्जीव वस्तु और एक सजीव वस्तु है। ठीक है, अब देखिए आपके माइंड में आने भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक जो विज्ञान होता है प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेगा। भौतिक विज्ञान किसके बारे में अध्ययन करेगा, प्रकृति और प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करें। इसीलिए इसको बोलेंगे जो भौतिक विज्ञान होता है, फिजिक्स होता है, जस्ट एक प्योर लव होता है। ठीक है, आप इसको एक बार दिल देख के देखिए, जस्ट एक बार दिल देख के देखिए, देखिए बच्चे सच में आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, जैसे कि मुझे जस्ट आई फॉल इन लव विद फिजिक्स। वाओ, ठीक है, एक मिनट जस्ट फॉल इन लव विद, बनाने नहीं आ रहा है बट ठीक है मैनेज कर लेना। ठीक है, बनाने नहीं आ रहा लेकिन सच में प्यार है हमको फिजिक्स। ठीक है, भौतिक विज्ञान मैं आपको भी गारंटी दे रहा हूँ, तो आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। जस्ट हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे चैनल पर अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगा कुछ कि हाँ हमें नॉलेज मिल रहा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपको वीडियो बनाने के। देखो बच्चा, मैं अभी जिम से आ रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 9 बज के, अभी मैं जिम से आकर पूरे दिन सुबह 6 बजे से मैं क्लास में आया हूँ, इवन अभी तक घर नहीं गया। मॉर्निंग 6 बजे आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। इवन जो हमारा डिनर लंच वगैरह आता है सब मेरा भाई होता है, वो पहुंचा देता है। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो आपके लिए एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर बनता है बच्चे। आपको लग रहा है कि एक सर है जो आपके लिए इतना मेहनत करे, अच्छे से कंटेंट डिलीवर करें, कुछ आपके लिए बेनिफिशियल प्रोवाइड करें, तो जरूर आप एक सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे। आपको अगर अच्छा लगा तो, अगर नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ठीक है। बाकी हम अपना काम करेंगे, हमारा काम है सर्विस देना, सेवा देना, हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, सर्विस देते रहना, रिजल्ट आउटपुट जरूर आएगा बच्चा। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान का वह शाखा होता है जिसे प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करे। एग्जाम्पल, तारों का टिमटिमाना। भाई साहब तारा टिमटिमाते रहता है ऐसा बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में तारा कोई टिमटिमाता नहीं है। इसके पीछे का रीजन कौन देगा, हर चीज का पीछे का रीजन कौन देगा, कि जो भी घटनाएं घट रही, पंखा चल रहा है क्यों, मार्कर से लिख रहे हैं, ये आपको ब्लू क्यों दिखा रहा है, ये ब्लैक क्यों दिखा रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपका आवाज सुनाई क्यों दे रहा है, इन सारी चीजों के बारे में, लाइट जल रहा है, मतलब हमारे आंखों के सामने जो भी चीजें दिख रही है
हर चीज का बल्ब का मैकेनिज्म क्या होता है, बल्ब क्यों जलता है, उसके एलईडी बल्ब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, उसके बारे में क्या होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में, तो इवन प्रकृति में जो भी घटना है ना, और गाड़ी, चलती गाड़ी आगे की ओर झुक जाती है, चलती गाड़ी में आप बैठे हैं तो आगे की तरफ झुक जाते हैं, कभी पीछे की तरफ झुक जाते हैं, कभी ट्रेन, ऐसा बोला जाता है कि ट्रेन चल रही है तो उसके सामने मत खड़ा रहने, ट्रेन में घिंच चलेगी आपको, ऐसा कुछ नहीं होता, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, हर चीज का लॉजिक और रीजन कौन देगा भाई, फिजिक्स से। आपको बताओ जब लॉजिक और रीजन देने लगता है कितना आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष कैसे बनता है, बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब धूप निकलता है तुरंत इंद्रधनुष आपको बनता है, 7 अलग अलग कलर, इन सब का रीजन कौन देगा भाई साहब, फिजिक्स से। तो अब बताओ, सच में बताना, आपको नहीं लगता है कि इन सारी चीजों के रीजन लॉजिक समझ में आएगा तो आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। इवन आपको मैं इस तरह से कंटेंट फिजिक्स से दूंगा कि डेफिनेटली आपको प्यार हो जाएगा। और फिजिक्स का पिता कौन है भाई साहब, फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन। क्योंकि पिता किसे कहते हैं, पिता वो नहीं होते जो इनको पैदा किए, नहीं, पिता, हम अगर भाषा के विषय में और इन सारी चीजों के सब्जेक्ट के पिता के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट के पिता उनको घोषित किया जाता है जो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किए, जिनका फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक होता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, सर आइजैक न्यूटन है जो फिजिक्स का पिता। इवन विज्ञान का भी पिता किसे माना जाता है, सर आइजैक न्यूटन, विज्ञान के पिता। बच्चा एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या इन सारी चीजों के बारे में आपको पहले जानकारी थी, अगर जानकारी थी तो यस नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत हमारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इन सारी चीजों के बारे में अवेयर हैं, लेकिन हम जहाँ पढ़ाते हैं बच्चे, वहाँ पर बच्चों का बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन जब मैं पूछता हूँ तो नहीं आंसर कर पा रहे हैं, तो इस वजह से इस बेसिक वीडियो को हमें लाना पड़ा आपके सामने, ठीक है। तो रासायनिक विज्ञान क्या होता है, रासायनिक विज्ञान के पिता क्या है, एंटोनी लेवेसियर है। रासायनिक विज्ञान के पिता कौन है, एंटोनी लेवेसियर। एंटोनी लेवेसियर ने सबसे पहले रासायनिक विज्ञान के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उन्हीं इसी वजह से उनको रासायनिक विज्ञान का पिता घोषित कर दिया। अब देखो रासायनिक विज्ञान में हम किस चीज के बारे में, रासायनिक विज्ञान में रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करें, ठीक है। एग्जाम्पल में पेपर का जलना, भोजन का पचाना और दवाइयों को बनाना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल रासायनिक में। रासायनिक विज्ञान में हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करें, जैसे दवाई का बनना होता है। रासायनिक परिवर्तन दो तरह का होता है, एक तो फिजिकल परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, एक दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है, रासायनिक परिवर्तन होने का एकमात्र रीजन होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन होने का एकमात्र रीजन होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ के निर्माण करते हैं और उनका जो पहले के पदार्थ होते हैं नए वाले पदार्थ से पूर्ण डिफरेंट होते हैं। जैसे ये देखिए, ये मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर को मैं कैप को ऑफ निकाल दूंगा तो कैप को निकाल दिए, तो इस केस में क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वही पदार्थ रहता है जो पहले अभी मार्कर था, बाद में भी मार्कर रहेगा, लेकिन इसी मार्कर को मैं जला दूं, राख बचेगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो मार्कर में फिर उस प्रकार माचिस से इसको जला दिया तो दो या दो से अधिक पदार्थ जल गया, तो कोई नया पदार्थ बन गया, वो राख बन गया। इसका गुण था बोर्ड में लिखने का, राख गुण क्या होता है, वैसे फेंक देते हैं, राख क्या, इस जिसको बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि रासायनिक विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करें, उसको रासायनिक विज्ञान। उसके बाद आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान बहुत, देखो जीव विज्ञान या बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस, ठीक है, बायोस प्लस लोगोस। तो बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग, सजीव वस्तु, जीवधारी जिसको बोलते हैं, और लोगोस का मतलब स्टडी, ठीक है। लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। इसका मतलब कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीव विज्ञान, नोन एज बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी में जब भी हम पढ़ेंगे सजीव वस्तु का, हमारे आंखों के सामने जो भी, अब आंखों के सामने दो ही सजीव वस्तुएं हैं, एक तो प्लांट है और दूसरा क्या है, एक तो पौधा है, दूसरा क्या है, एनिमल है, दूसरा क्या है, जंतु है। अब बताइए क्वेश्चन है, हम क्या है, हम भी एक जंतु ही है, लेकिन हम एक स्पेशल टाइप के एनिमल से, हम स्पेशल टाइप के जंतु हैं जिसको हम लोग मानव घोषित किया, क्योंकि हमने अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव किया है। कुछ शताब्दियों से हम अपने आप को इम्प्रूव किया, हम एक बंदर का प्रजाति थे, बंदर की प्रजाति से हम अलग प्रजाति में अपने आप को विकसित किए हैं, अपने आप को डेवलपमेंट किए हैं, इस वजह से हम लोग एक अलग कैटेगरी में आते हैं। तो जीवधारी में जो जीव होते हैं दो ही तरह के, एक तो पेड़ पौधे, दूसरा होता है जीव जंतु होते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर जो बायोलॉजी होता है उसको दो अलग अलग शाखाओं में बांटा, एक जंतु विज्ञान जिसमें हम लोग
जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग सजीव वस्तु या फिर जंतुओं के बारे में अध्ययन करें। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जंतुओं के बारे में। बॉटनी क्या होता है? जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में, जीव या जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉरी, बॉटनी नहीं, जूलॉजी होता है। ठीक है, जैसे जू जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या होता है? चिड़ियाघर में जब भी देखो जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, चिड़ियाघर में आप क्या देखने जाते हो? चिड़ियाघर में जीव जंतु देखने जाते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान विज्ञान का वह शाखा होता है जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करें, जिसको बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान के पिता कौन होते हैं? जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु है, जिसको अरिस्टोटल है। वनस्पति विज्ञान के जो पिता होते हैं थियोफ्रेस्टस है, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान के पिता क्या है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के पिता क्या? अरिस्टोटल बोलते हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरिस्टोटल या अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान का पिता पूछेगा तो अरिस्टोटल। अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता, सॉरी विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान का पिता। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरिस्टोटल है, जिसको हम अरस्तु बोलते हैं। अरिस्टोटल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान का वह शाखा होता है जिसमें हम लोग सजीव वस्तुओं या फिर जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवधारी दो होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट है जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा किस टॉपिक में आपको डाउट है, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँ। यहाँ तो कोई अगर डाउट है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको भौतिक विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन, रासायनिक विज्ञान का एंटोनी लेवोसियर, जीव विज्ञान का अरिस्टोटल है। ठीक है, चलिए इन सारी चीजों को हम मिटाने जा रहे हैं। बाकी चीजें हम आगे पढ़ते हैं उन सारी, क्योंकि हम लोग क्या क्या कवर कर लिए? विज्ञान कवर कर लिया और भौतिक विज्ञान कवर कर लिया। ठीक है, चलिए जी। ठीक है बच्चा, एक काम कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सारी चीजों को, ताकि अगर मैं तो बोलूंगा कि आप अपने साथ कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। ठीक है, आप अपने साथ कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा। ठीक है बच्चा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होता है? ऑलरेडी हमने समझा दिया कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। हमें आगे पढ़ना है भौतिक राशि। भौतिक विज्ञान में एक चीज जो पढ़नी होती है, भौतिक राशि। देखिए, भौतिक राशि वैसी राशियां होती हैं जो हमारे प्रकृति तथा प्रकृति में घट रही होगी और साथ में जिसकी मापन संभव। भौतिक राशि वैसी राशियां होती है जो हमारे प्रकृति तथा प्रकृति में घट रही होगी, साथ में इसका मापन संभव हो। जैसे एग्जाम्पल में लंबाई को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते? बिल्कुल माप सकते हैं। चाल को मापते हैं कि नहीं मापते? बिल्कुल माप सकती है, भौतिक राशि है। लेकिन कुछ ऐसी भी राशि है जिसका मापन संभव है, जैसे मम्मी का प्यार। मम्मी का प्यार को माप सकते हैं जी? मम्मी के प्यार को माप सकते हैं? नहीं। उसका प्यार को माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं माप सकते। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि तू आज 10 किलो प्यार की है। समझ रहे हैं किसका हम बात कर रहे हैं? उसका भी प्यार को माप नहीं सकते हैं। इस वजह से प्यार, नफरत, ये सारे के सारे हमारा इमोशन से इसको भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि वैसी राशि होती है बच्चे हम माप सकते हैं। भौतिक राशि है जिसका मेजरमेंट संभव है, तो जिसका मापन हम कर सकते हैं, जिसको माप से उसको भौतिक राशि बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को जब भी एन और यू में व्यक्त करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किस में व्यक्त करते हैं? एन और यू में। एन से आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू से होता है यूनिट। मतलब कि जब भी किसी चीज को, किसी भौतिक राशि को लिखते हैं तो 5 मीटर लिखते हैं। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और एम क्या होगा? मीटर यूनिट या मात्रक हो गया। मात्रक हम समझाएंगे अगले लेक्चर में, मात्रक के बारे में समझाएंगे। तो आपको समझिए किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीजें चाहिए। उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, उसका मान में कितना, वास्तविक नंबर में कितना है, और उसका मात्रक। जैसे किसी दुकान पे गए तो बोलेंगे कि तार दे दीजिए, तो 5 दे दीजिए। क्या 5 मीटर में तार दीजिएगा ना? तो हर एक भौतिक राशि को मापने का एक अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, एक अपना यंत्र, अपना एक मात्रक होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, मात्रक के बारे में। तो भौतिक राशि समझ गए। भौतिक राशि वैसी राशि है जिसका मापन संभव है। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। भौतिक राशि कितने प्रकार की? 2 थे। एक मूल भौतिक राशि, दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या होता है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। एक तो मूल भौतिक राशि, दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न भौतिक राशि को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मूल भौतिक राशि को फंडामेंटल बोलते हैं, दूसरे को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मूल भौतिक राशि, देखिए इसके नाम से मूल, फंडामेंटल,
मतलब किसी भौतिक राशि का जो शुरुआती भौतिक राशि होती है यही होती है। इसी से किसी का परिभाषा निकालेंगे, किसी दूसरे भौतिक राशि निकालेंगे। तो जो वैसी राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योतिर्विद्युत पदार्थ की मात्रा। मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है? 7 है। मूल भौतिक राशि की संख्या केवल कितना है? 7 है। कितने मूल भौतिक राशि है? केवल 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योतिर्विद्युत पदार्थ की मात्रा। मूल भौतिक राशि कितना है? एक बार मेरे साथ बोलिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योतिर्विद्युत पदार्थ की मात्रा। एक बार फिर से, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, ज्योतिर्विद्युत पदार्थ की मात्रा। एक बार फिर से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योतिर्विद्युत, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, हो गए? ठीक है। व्युत्पन्न भौतिक राशि वैसी भौतिक राशि है जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि वैसी राशि है जो किस पर निर्भर करती है? मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है। उसे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि जैसे एग्जांपल चाल, वेग, समय। अब देखिए, मूल भौतिक राशि केवल 7 है। 7 के अलावा जितने भौतिक राशि है सारे के सारे क्या होते हैं? आपको व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गया। हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा, विज्ञान के भाग, भौतिक विज्ञान, भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि के प्रकार हो गए। तो इस चीज के बारे में हमने कवर कर दिया। आई होप सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रही है। अगर आपको कोई चीज का डाउट होगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो बच्चे जरूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। बच्चा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। रीजन ये है कि बच्चे, आप जितने बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, जितने बच्चे के पास शेयर करेंगे, उतने बच्चे इस वीडियो को, इस चीज के बारे में अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों। आई होप मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ठीक है।